रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी गली थी, जहां सुबह होते ही मिट्टी और मसालों की मिलीजुली खुशबू फैलने लगती थी। और उसी खुशबू के साथ लोगों की जुबान पर एक ही नाम आ जाता था, रहमत बिरयानी वाला। रहमत का ढाबा कोई बड़ा होटल नहीं था, न ही वहां चमचमाती कुर्सियां या रंगीन बोर्ड लगे थे। बस टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने लकड़ी की पुरानी मेज, जिस पर रोज एक बड़ा सा देग रखा जाता था। उसी देग में रहमत अपनी बिरयानी बनाता था। रहमत इस गांव में बाहर से आया था। कब आया था किसी को ठीक से याद नहीं। बस इतना याद था कि जब गांव में सूखा पड़ा था और बहुत से लोग शहर पलायन कर रहे थे, तब रहमत यहीं रुका और उसने अपनी छोटी सी कमाई से यह ढाबा शुरू किया। रहमत की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव चुपचाप देख लिए हों। वह कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसकी बातों में सच्चाई झलकती थी। गांव के लोग कहते थे कि रहमत की बिरयानी सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं बिकती, बल्कि उसकी नीयत की वजह से बिकती है। रहमत रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद बाजार जाता, खुद सब्जी चुनता, चावल की बोरी खोलकर दाने देखता और मसाले खुद पीसता। अगर चावल जरा भी टूटे हुए होते तो वह पूरी बोरी लौटा देता। दुकानदार कई बार कहते, रहमत इतना मत देखा कर, गांव के लोग क्या फर्क समझेंगे। लेकिन रहमत बस मुस्कुरा देता और कहता, अल्लाह देख रहा है। यही बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रहमत कभी किसी को उधार बिरयानी देने से मना नहीं करता था, लेकिन उधार की कॉपी भी नहीं रखता था। अगर कोई पैसा बाद में देता तो ठीक, नहीं देता तो भी वह कभी याद नहीं दिलाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह आदमी नुकसान में चला जाएगा, लेकिन हर महीने के आखिर में रहमत के देग में बिरयानी कम नहीं पड़ती थी। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। दूर दूर से लोग आने वाले थे। पंचायत ने तय किया कि खाने पीने की जिम्मेदारी बाहर के ठेकेदार को दी जाएगी। रहमत चुपचाप ये सब सुन रहा था। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह बिरयानी बनाएगा या नहीं। रहमत ने भी कुछ नहीं कहा। मेले के दिन बाहर से आए। ठेकेदार ने सस्ती सामग्री से खाना बनाया। रंग तो अच्छा था, लेकिन स्वाद में जान नहीं थी। दोपहर होते होते लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अफरा तफरी मच गई। पंचायत के लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा, रहमत की बिरयानी मंगवाओ। रहमत को बुलाया गया। उसने हालात देखे, बिना कुछ पूछे अपनी देग चढ़ाई और रात तक गांव के सैकड़ों लोगों को बिरयानी खिलाई। उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। पंचायत ने पैसे देने चाहे तो रहमत ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और बोला, आज गांव मुश्किल में था, पैसे बाद में भी कमाए जा सकते हैं। उसी दिन से रहमत सिर्फ बिरयानी वाला नहीं रहा, वह गांव की भरोसे की निशानी बन गया। समय बीतता गया। एक दिन शहर से एक बड़ा आदमी आया। उसने रहमत की बिरयानी खाई और बोला, मैं तुम्हें शहर में होटल खोलकर दूंगा, बहुत पैसा कमाओगे। रहमत ने पहली बार उस आदमी की आंखों में लालच देखा। उसने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद रहमत ने जवाब दिया कि शहर में होटल खुल जाएगा, लेकिन इस गांव में ईमानदारी बंद हो जाएगी। यहाँ लोग बिरयानी से ज्यादा भरोसा खाने आते हैं। मैं भरोसे का सौदा कहीं और नहीं कर सकता। वह आदमी हंसकर चला गया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। रहमत पहले जैसा ही रहा, वही मिट्टी की दीवारें, वही टीन की छत। लेकिन अब उसकी देग में सिर्फ बिरयानी नहीं, बल्कि ईमानदारी उबलती थी। बच्चे बड़े होकर कहते थे, हम भी रहमत जैसे बनेंगे, क्योंकि इस गांव ने पहली बार देखा था कि बिना धोखा दिए भी इंसान इज्जत और रोजी दोनों कमा सकता है। और यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं थी। रहमत की दुकान सच में गांव के बच्चों के लिए एक सीख बन गई थी। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसकी देग के पास रुकते, खुशबू सूंघते और रहमत से सवाल पूछते कि इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बनती है। रहमत हंसकर कहता था, मसाले से पहले नियत ठीक रखो, फिर चावल अपने आप अच्छे पकेंगे। धीरे धीरे रहमत की जिंदगी गांव की जिंदगी में घुलती चली गई। किसी के घर शादी होती तो रहमत बिना बुलाए ही पहुंच जाता। कहीं जनाजा होता तो सबसे पहले वहीं दिखता। उसने कभी यह नहीं देखा कि सामने वाला किस मजहब का है या किस जाति का।
उसके लिए सब एक जैसे थे। एक बार गांव में एक बहुत गरीब परिवार आकर बस गया। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। रहमत ने उन्हें 3 महीने तक रोज बिरयानी खिलाई। जब किसी ने पूछा कि इतना खर्च कैसे झेलते हो, तो उसने कहा पेट भरा होगा। तो दुआ अपने आप निकलती है। दुआ सबसे बड़ा सहारा होती है। समय के साथ गांव की हालत सुधरने लगी। बाहर के लोग भी रहमत की ईमानदारी के किस्से सुनकर आने लगे। लेकिन रहमत ने कभी रेट नहीं बढ़ाए। अगर कभी चावल महंगे हो जाते तो वह खुद कम खाता, लेकिन ग्राहकों से ज्यादा पैसे नहीं लेता। एक दिन गांव में चुनाव का माहौल बना। नेता लोग आए, बड़े बड़े वादे किए। एक नेता रहमत के पास आया और बोला, अगर तुम मेरे लिए प्रचार कर दो तो मैं तुम्हें पक्का ढाबा बनवा दूंगा, बिजली पानी सब फ्री। रहमत ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मेरी बिरयानी पेट भरती है, वोट नहीं खरीदती। नेता नाराज होकर चला गया और कुछ दिनों बाद रहमत की दुकान के पास पुलिस आ गई। बिना वजह तंग किया गया, लाइसेंस मांगा गया। रहमत ने चुपचाप सब सहा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस से कहा, अगर रहमत गलत है तो पूरा गांव गलत है। आखिरकार पुलिस को लौटना पड़ा। उस दिन रहमत पहली बार रोया, लेकिन खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी अकेली नहीं होती, वह दूसरों को भी मजबूत बना देती है। सालों बाद रहमत बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन हाथों का स्वाद वैसा ही रहा। उसने अपने एक शागिर्द को सिखाया कि बिरयानी कैसे बनती है, और उससे भी ज्यादा यह सिखाया कि नाप में कभी कम मत करना, भूखे को कभी मना मत करना। आखिरी दिनों में रहमत बीमार पड़ गया। उसकी दुकान बंद रही तो पूरे गांव को लगा जैसे कुछ कमी हो गई हो। जब रहमत चल बसा तो उसकी दुकान के सामने हजारों लोग जमा हुए। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने देग रखी, किसी ने बस सिर झुका दिया। पंचायत ने तय किया कि उस गली का नाम अब रहमत गली होगा। लेकिन गांव वाले जानते थे कि रहमत सिर्फ नाम नहीं था, वह एक सोच था जो हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहेगी जो बिना मिलावट के मेहनत करना चाहता है। और आज भी जब उस गली से कोई गुजरता है तो मसालों की खुशबू के साथ एक आवाज सी महसूस होती है जो कहती है कि सच्चाई की खुशबू कभी खत्म नहीं होती। और उस खुशबू के साथ गांव की यादों की परतें भी खुलती चली जाती हैं। लोग बताते हैं कि रहमत के जाने के बाद उसकी दुकान कभी बंद नहीं हुई। उसका शागिर्द वही लकड़ी की मेज लगाता, वही टीन की छत के नीचे देग चढ़ाता, और हर सुबह रहमत की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर काम शुरू करता। उसने कभी कीमतों में चालाकी नहीं की, कभी तौल में कमी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था अगर ऐसा किया तो रहमत की रूह बेचैन हो जाएगी। गांव में एक बार फिर मुश्किल आई। जब बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया, तब लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। उस वक्त रहमत की दुकान फिर से सहारा बनी। शागिर्द ने देग पर देग चढ़ाई और बिना किसी से कुछ पूछे सबको खाना दिया। शहर से आए अफसर हैरान थे कि एक छोटा सा ढाबा इतने लोगों को कैसे संभाल सकता है। तब गांव वालों ने सिर्फ एक लाइन कही, यहाँ खाना नहीं बंटता, यहाँ भरोसा बंटता है। समय बदला, सड़क पक्की हो गई, मोबाइल टावर लग गए, सोशल मीडिया पर रहमत की कहानी फैलने लगी। लोग वीडियो बनाने आए, इंटरव्यू लेने आए, लेकिन शागिर्द हर कैमरे से बस यही कहता रहा कि कहानी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर कहानी बिकने लगे तो ईमानदारी सस्ती हो जाती है। कई बार बड़े होटल वाले आए और बोले ब्रांच खोलो, फ्रेंचाइजी दो, नाम इस्तेमाल करने दो, लेकिन जवाब वही रहा जो कभी रहमत ने दिया था, यह नाम कमाने के लिए नहीं है, ये निभाने के लिए है। गांव के बच्चे जब बड़े हुए तो कुछ शहर चले गए, कुछ यहीं रहे, लेकिन जब भी वे लौटते सबसे पहले उसी गली में जाते, देग से उठती भाप को देखते और कहते यही तो अपना गांव है। बुजुर्ग कहते थे, रहमत ने हमें यह सिखाया कि पेट भरने से पहले दिल भरना जरूरी है। औरतें कहती थीं कि उसके हाथ के खाने में दुआ होती थी, इसलिए बीमार भी ठीक हो जाते थे। एक दिन एक लेखक आया, उसने कहा, मैं इस आदमी पर किताब लिखना चाहता हूँ। शागिर्द ने मुस्कुराकर कहा, किताब मत लिखो, बस जब भी खाना बनाओ तो थोड़ा ईमान डाल देना, वही सबसे बड़ी कहानी होगी। सालों बीत गए, रहमत की तस्वीर फीकी हो गई, लेकिन उसकी बात ताजा रही। देग पुरानी हो गई, लेकिन उसमें पकने वाली बिरयानी में वही खुशबू रही। और उस गांव ने यह तय कर लिया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए,
रहमत की गली में कभी मिलावट नहीं घुसेगी, क्योंकि वहां सिर्फ चावल और मसाले नहीं पकते। वहां एक आदमी की सच्चाई आज भी जिंदा है, चुपचाप, बिना शोर के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। और उसी ताकत के साथ गांव की अगली पीढ़ी भी बड़ी होने लगी। अब रहमत को देखे बिना ही बच्चे उसके किस्से सुनकर बड़े हो रहे थे। स्कूल में जब मास्टर जी ईमानदारी पर निबंध लिखवाते, तो आधे बच्चे रहमत बिरयानी वाले का ही उदाहरण देते। त्योहारों पर जब बाहर से रिश्तेदार आते, तो गांव वाले उन्हें गर्व से उसी गली में ले जाते और कहते, यहां बैठकर खाओ, समझ आ जाएगा हमारा गांव कैसा है। धीरे धीरे रहमत की दुकान गांव की पहचान बन गई। कोई रास्ता पूछता तो लोग मंदिर या स्कूल से पहले उसी ढाबे का नाम लेते। समय के साथ शागिर्द भी बूढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन नाप कभी नहीं कांपी। उसने अपने बेटे को वही बात सिखाई जो उसे कभी रहमत ने सिखाई थी, कि मुनाफा कभी इंसान से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक शाम जब देग उतारी जा रही थी और सूरज ढल रहा था, गली में वही पुरानी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लगा जैसे रहमत कहीं पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो, बिना कुछ कहे, बस ये देख रहा हो कि उसकी छोड़ी हुई सच्चाई अब भी उसी तरह चल रही है जैसे उसने शुरू की थी। और गांव को यह भरोसा था कि जब तक उस देग से भाप उठती रहेगी, तब तक ईमानदारी का यह स्वाद कभी खत्म नहीं होगा। और वही भरोसा इस कहानी का आखिरी सच बन गया। एक सुबह गांव में खबर फैली कि शागिर्द की तबीयत बहुत खराब है। लोग डर गए कि कहीं यह परंपरा भी ना रुक जाए। लेकिन जब शाम हुई, तो ढाबे के चूल्हे से फिर धुआं उठा। इस बार देग उसके बेटे ने चढ़ाई थी। हाथ नए थे, लेकिन आंखों में वही ठहराव था। उसने बिना किसी घोषणा के वही काम शुरू किया जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। गांव वालों ने पहली बार समझा कि रहमत अब किसी एक इंसान का नाम नहीं रहा, वो एक विरासत बन चुका है। समय बीतता गया, साल बदलते गए, बाहर की दुनिया तेज होती चली गई, लेकिन उस गली में रफ्तार कभी नहीं बदली। वहां आज भी नाप पूरी होती है, कीमत वही रहती है, और भूखा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि अगर कभी इस देश में ईमानदारी की मिसाल ढूंढनी हो, तो बड़े शहरों की इमारतों में मत जाना। उस छोटे से गांव की उस पतली सी गली में चले जाना, जहां एक देग से उठती खुशबू यह याद दिलाती है कि सच्चाई चुप रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा दूर तक जाती है। और इसी के साथ गांव का ईमानदार बिरयानी वाला अपनी कहानी पूरी नहीं करता, बल्कि हर दिन उसे फिर से जीता है, एक ही स्वाद, एक ही नीयत और एक ही भरोसे के साथ, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस इंसानियत के नाम पर।